पूरा खुला नहीं है, थोड़ा और खुल जाने दो। पूरा खुला नहीं है, थोड़ा और खुल जाने दो। बाजार सियासी है, बाजार सियासी है, भाव थोड़ा और बढ़ जाने दो। नमस्कार, ये गेम समझिए है और आज हम कई तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अब यहाँ से काउंटडाउन शुरू हो जाता है महाराष्ट्र की बैठक का, और उस महाराष्ट्र की बैठक में बिहार की भूमिका क्या होगी, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, लालू प्रसाद की भूमिका क्या होगी, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, और इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, दिल्ली से वापस आना, लालू प्रसाद से मुलाकात करना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि महाराष्ट्र बैठक से पहले बहुत कुछ काहे हो रहा है। एक पक्ष ये कह रहा है, या पक्ष की बात छोड़िए ना, कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया का कहना है कि उनको कोई पद नहीं चाहिए। अन्य लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको तो संयोजक बनाना ही बनाना है। तो जदयू कह रही है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। क्या ये सब कुछ खैरात के लिए हो रहा है? किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबको सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। एक सूत्री मुद्दा है, क्योंकि संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है और देश की संस्थाओं को बचाना है। अब इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात बिहार की कर रहे हैं। और बिहार को बहुत आसानी से, बहुत प्लानिंग के तहत, बिहार को सेटिंग के तहत अलग कर दिया गया है, और बाकी के कई राज्यों के साथ सेटिंग का मामला सामने आ रहा है। क्या है ये सेटिंग और इसके लिए कैसे जाल बिछाया जा रहा है, हम इसके आंकड़े आज आपके सामने रखेंगे। हमने आपको शुरू से ही बताया है कि इस देश में बिहार राजनीति की जननी माना जाता है, और यहीं से शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उस लड़ाई की, उस जंग की, जो इंडिया के नाम से शक्ल में आया। इंडिया नाम तो दिया गया, लेकिन अभी भी उस इंडिया गठबंधन के तहत कार्य प्रणाली उसकी क्या होगी, क्या एजेंडा होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, ये सब तय करना अभी बाकी है, और इन सब पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो कहा जा रहा था कि बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार गए, आंख दिखलाए और आ गए। इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने गए थे। वो चर्चा का विषय जरूर बना था, उससे कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन खैर वो भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान यही है कि जो स्थितियां बनी है, जो इंडिया गठबंधन है, जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं चलेगा, तो वहीं कहा यह जा रहा है कि इस बार न तो 77 वाली हाल होगी और न 90 के दशक वाली हाल होगी। इस बार पूरी मजबूती के साथ ये इंडिया गठबंधन अपने सारे स्वार्थ, ईगो, पद प्रतिष्ठा सब छोड़ करके और सिर्फ एक सूत्री काम करेगा, वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। ये कैसे संभव होगा, इसके कई आयाम आपने देखे होंगे, कई फार्मूले धीरे धीरे आ रहे हैं मार्केट में, उस पर चर्चाएं, बहस भी हो गई है। लेकिन जो सामने फार्मूला नज़र आ रहा है उसमें साफ लग रहा है कि 543 सीटों में, जो याद कीजिए आपको हम बहुत पहले बताए थे कि लगभग 250 ऐसे सीट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस होगा। ये 270 के आसपास सीटें हैं, जिसको 2019 के हिसाब से जोड़ा घटाया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इन सीटों पर कोई दूसरा उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के विरुद्ध इंडिया गठबंधन का नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का होगा। ये 250 से ऊपर जो सीटें हैं, 250 से लेकर 290 के बीच में जो सीटें हैं, इन सीटों पर सीधी लड़ाई में यदि इंडिया गठबंधन साथ में रहता है तो जो प्रतिशत बना है वो प्रतिशत इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद नजर आता है। और इसमें से लगभग 170 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100 सीटों पर समेटने का पूरा आंकड़ा फिट बैठता है।
तो 280 सीटों को इधर घिस दीजिए, तो बाकी के जो सीट हैं, जिनमें से 137 सीट ऐसी है जिस पर अन्य दलों के साथ लड़ाई होगी, और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि अन्य दल यहां मजबूत हैं। 250 सीट ऐसी है जिसमें इंडिया वर्सेस, आपको हमने बताया कि एनडीए होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत और सबसे बड़े दल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगी। तो शेष दलों के साथ भी 250 सीटों पे लड़ाई होगी। यह 500 सीट हो गए, और बाकी के 43 सीट हैं, उनमें से कई राज्यों में जो एकल दम पर न तो वहाँ कांग्रेस नज़र आती है और न कोई नज़र आता है, वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जीत करके आती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मामला कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, और ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो ये सब कुछ हो जाएगा। अब इसके लिए आप समझिएगा, बिहार जो कि निर्णायक भूमिका निभा रहा था, उसे किनारे रख करके और बाकी का ये मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है? तो इस मैनेजमेंट में कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी वर्सेस अन्य होता था, इसमें अन्य में कांग्रेस भी थी, लेफ्ट भी था और भारतीय जनता पार्टी भी थी, यहाँ की 42 सीटों पर क्यों न ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए कि वो अपने से फैसला करें क्या करना। हम पहले भी आपको इसको बता चुके हैं। अब तो मीडिया के कई घराने इस मुद्दे पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं और इस पर अपनी चर्चा भी, विश्लेषण भी करने लगे हैं। हमने तब भी बताया था कि कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां किसी दूसरे की दखलंदाजी नहीं होगी, बल्कि उस राज्य के जो मुखिया होंगे वो वहां के क्षेत्रीय दल होंगे। यानी बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से डोमिनेट करेंगी, और वो अगर चाहेंगी तो अपने सहयोगी दलों यानी इंडिया गठबंधन के किसी को सीट दे सकती हैं, जो वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। यानी इन 42 सीटों को बिल्कुल अलग रख दिया गया है, और इस सेटिंग के तहत पश्चिम बंगाल को अलग खाने में रखा गया है। उसके बाद अगर बढ़ करके आते हैं तो दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली और पंजाब दोनों आम आदमी पार्टी के पास है। अब दिल्ली को लेकर के 2 दिन पहले ही आपने जो कुछ भी सुना होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो तल्खियां थी, जो बयानबाजियां चल रही थी, इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, वो महाराष्ट्र की बैठक में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के तहत ये रह जाते हैं तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल फैसला करेंगे और पंजाब कांग्रेस फैसला करेगी। इसके अलावे आप बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में तीनों दल का गठबंधन है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी जो शरद पवार के पास बच गई है। वहाँ भी आपने देखा कांग्रेस को छोड़ करके बाकी दोनों दल जो है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी, इन दोनों के टूट के बाद वहाँ महाराष्ट्र में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में। यहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे कि उन्हें कैसे, क्योंकि वोटों के प्रतिशत की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक नया नेक्सस बना है, नया गठबंधन बना है, उस गठबंधन को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए घबराहट का जरूर क्षण है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया गठबंधन एक होकर के चुनाव लड़े। बार बार कहा जाता है कि अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी, उन एजेंसियों का लाभ उठाएगी, अपने सरकार में रहने का, अपने विरोधियों पर प्रहार करेगी। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर वोटों के प्रतिशत की बात करें, वोटों के आंकड़े की बात करें, तो पिछले चुनाव के रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 25 से 26 करोड़ वोट एनडीए को मिले थे। तो वहीं अगर संयुक्त रूप से देख लिया जाए तो कांग्रेस को इसमें से लगभग 17 करोड़ के आसपास वोट मिले थे। यानी कि सीधे तौर पे देखा जाए तो 17 से 18 करोड़ के आसपास वोट मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी जमीन पर है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 19 करोड़ और 23 करोड़ का ये जो फर्क है, वो फर्क इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये फर्क फिर से
रिवाइव हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन में सभी एक साथ आएंगे तो ये वोट बैंक, उसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था कि जो वोट आपको लोकसभा में कांग्रेस को मिला था, बिल्कुल उसी में सिर्फ 20 लाख वोटों की बात करें तो 20 लाख वोट कम आए थे, उसके कारण इतना सब कुछ हो गया। विधानसभा में भी उसको उतने ही वोट आए थे जितना लोकसभा में आया था, सिर्फ 20 लाख वोटों का अंतर था। अगर विधानसभा में सदस्य संख्या की बात करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में यहाँ भी काफ़ी अंतर है, लगभग 86 सीटों का अंतर आता है, जहाँ एक तरफ 1793 इंडिया गठबंधन के पास विधायक हैं, विभिन्न राज्यों की बात कर लें तो वहीं 1407 एनडीए गठबंधन के पास है। यानी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी अब तक 36% का रहा है, और उसमें बाकी के लोग अगर जुड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अगुवाई वाली ये इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा और काहे डरा हुआ है एनडीए गठबंधन। इन सब में हम आपको ये क्यों कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे बिहार को छोड़कर बाकी के जो राज्यों के गठबंधन हैं और उनके लिए सब सिस्टम तय कर दिया गया। बिहार में ये क्लियर है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले निपटाने का काम है वो कांग्रेस को निपटा दिया जाए। कांग्रेस को देश भर में कितनी सीटें मिलनी है, कहाँ क्या होता है, ये इसकी सेटिंग पहले करा दी जाए। ये सेटिंग हो जाने के बाद बिहार में लालू प्रसाद का अपर हैंड रहेगा और बिहार की 40 सीटों को लेकर के जो लगातार ये कहा जा रहा है कि झमेला होगा और इस झमेले में पूरी तरह से बिखर जाएगा महागठबंधन, तो उसको संभालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जैसे तेलंगाना में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आंध्र प्रदेश किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उसके बाद उड़ीसा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच एक और बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके पास लोकसभा में कुछ न कुछ सीटें हैं, कुछ को छोड़ करके जो मुख्य लोग हैं, मुख्य दल हैं जो अपने राज्यों में भी डोमिनेट करते हैं, उनके पास कुछ सीटें हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो ऐसे कई दल जिन 38-39 दलों का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उनमें से कई ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सीट नहीं है। 303 सीट खुद भारतीय जनता पार्टी के पास है और बाकी 333 सीट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते, 338 सीट है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 35 सीटें अन्य उसके साथियों पर है। लेकिन 53 सीट जहां कांग्रेस के पास है, भले ही सीटों की संख्या कम हो, तो वहीं डीएमके के पास 24 और उद्धव ठाकरे को 5, लेफ्ट के पास 6, अन्य दल भी हैं, नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं। ये सारी सीटों को अगर जोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि एक भरा पूरा गठबंधन है और इस गठबंधन के साथ ही मजबूत हैं, सिर्फ कंबाइंड नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता निकल जाता है। अब इन सब में एक बात कॉमन है और वो कॉमन इसलिए है कि नीतीश कुमार को लेकर के अब सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र की बैठक में क्या फैसला होगा। इस बीच में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में और आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत कुछ बदल जाएगा और महाराष्ट्र बैठक से पहले जितनी भी प्लानिंग बन रही है, जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समझिए एक ड्राफ्ट हो रहा है और उस ड्राफ्ट के अनुसार ही आने वाला 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के विरुद्ध लड़ेगा। चाहे जितना भी आप देख रहे होंगे कि अपनी मजबूती दिखा ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसकी हुई है। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाता है तो बिहार एक बार फिर से अपना रोल अदा करेगा और ये जितना भी आपको हमने बताया, भले ही बिहार को छोड़ करके जो मुख्य राज्य हैं उनका पूरा सिस्टम एक जगह किया गया हो और कहा गया हो उत्तर प्रदेश में अखिलेश देखेंगे, फलानी जगह फलाने देखेंगे, फलानी जगह फलाने देखेंगे, ये सब कुछ उस बात पर आधारित है कि इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह का कोई भी दुराव नहीं हो। जो जहां क्षेत्रीय दल लीड कर रहा है उसी के हाथ में कमान दिया जाए और यही कारण है
कि 11 सदस्यीय टीम बनाई जा रही है। इसमें सबका बराबर बराबर अधिकार होगा और सबके विचारों को समाहित किया जाएगा, जिसमें खास करके इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिहार से 3 खेमा लीड करेगा। एक राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा जनता दल यूनाइटेड और तीसरा लेफ्ट। कांग्रेस तो ऑलरेडी इस खेमे का हिस्सा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट के तीनों भाग, 2 और दल और कांग्रेस, ये 5 दल मिलकर के आने वाले समय में इस देश की राजनीति का मुस्तकबिल तय करेंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली और अन्य राज्यों को मिलाकर के जो ये सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है, ये कितना सफल होता है। ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि बिहार इस बार केंद्र की सत्ता को पलट देगा? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।